पढ़ रहे हैं म्यूरल पेंटिंग के बारे में, जिसको कहा जाता है भित्ति चित्रकला के बारे में। तो भित्ति चित्रकला क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसमें हमने अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब लेंगे हम टाइगर केव्स या बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं जो हैं, ये मध्य प्रदेश के धार में बाधनी या बागनी नदी के तट पर ये स्थित हैं। दूसरा नाम है इनका कलायन, और 9 गुफाएं हैं ये। और इन्हीं में विशेष तौर पर ये जो गुफाएं हैं, ये यहाँ पर बहुत से भित्ति चित्र बने हैं। बाघ की तीसरी गुफा की दीवारों पर बुद्ध पूजा चित्रित है। 5वीं गुफा की छत, स्तंभ और दीवारें टेम्परा चित्रों से सजी हैं। इनमें भी लाल, भूरे, सफ़ेद रंग, हरे और नीले रंग का जो है ये प्रयोग में लाए गए हैं। पीले और लाल रंग इन गुफाओं में अधिक प्रयोग में लाए गए हैं। अजंता की गुफाओं का पीला रंग संख्या की भस्म से तैयार किया जाता था, और इसी के अंतर्गत बाघ की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर भी विशेष तौर पर जो भित्ति चित्र हैं वो बड़े ही सुंदर बनाए गए हैं। तो इनमें 5 गुफाएं, गृह गुफा, पांडव गुफा, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, ये महत्वपूर्ण गुफाएं जो है मानी जाती हैं। एक चित्र मैंने ये विशेष तौर पर डाला है यहाँ पर, आप ये देखें तो ये है बाघ की गुफाओं का चित्र। ये बाघ की गुफाएं, इसका भी ये बाहरी जो एक चित्र जो है मैंने डाला है। इसके साथ साथ नेक्स्ट लेंगे अब हम पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन भित्ति चित्र या म्यूरल पेंटिंग के बारे में, जो कि 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में। तो इस समय के दौरान की जो पेंटिंग्स हैं उसमें है सितान वासल पेंटिंग। सितान वासल पेंटिंग या सितान वासल कला के बारे में हमने पढ़ लिया। टाइगर केव्स के बारे में। अब मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन भित्ति चित्रों के बारे में। सितान वासन तमिलनाडु में है ये, और ये जो पेंटिंग्स हैं, एक पेंटिंग जो है ये मैंने थोड़ी सी डाली है यहाँ पर। तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये तमिलनाडु में, और जैन धर्म से संबंधित भी इनको माना जाता है। और ये जो इसमें जैन तीर्थंकरों के चित्र, नृत्य करती अप्सराओं के, राजा रानी, कमल के फूलों से सुशोभित एक सरोवर का चित्र, जिसमें जल, पशु और पक्षी भी दिखाए गए हैं। ये चित्र छत में बनाया गया है। सीतन वासल के भित्ति चित्रों की जो विशेषता है, चित्रों का विषय जैन और एवं जैनतर है। सभी चित्रों में हरे, पीले, भूरे रंग का संयोजन किया गया है। रेखाओं के माध्यम से आकारों को निखारा गया है। चित्र संयोजनों में चित्रोपम तत्वों का सुंदर मिलाप है, और इस तरह से ये सीतन वासन भित्ति चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। अगला है सिंघारिया या सिंघरिया। सिंघरिया चित्र भित्ति चित्रकला के बारे में। सिंघरिया की जो गुफाएं हैं वो हैं करीब 6 गुफाएं, और सिंघरिया नामक गुफाओं में 22 चित्र बने हैं। 21 चित्र स्त्रियों के हैं। आधे इंच से पौने इंच तक के मोटे चूने के प्लास्टर पर टेम्परा रंग से चित्र बनाए गए हैं। रंगों की दृष्टि से केवल लाल, पीले, हरे रंग प्रयुक्त किए गए हैं। जुलूस का दृश्य, जिसमें सामंती महिलाएं पूजा करते हुए दिखाई गई हैं। फिर है मध्यकालीन भित्ति चित्रों के बारे में। मध्यकालीन भित्ति चित्रों के अंतर्गत विशेष तौर पर जो भित्ति चित्र हैं, इनमें एलोरा, एलिफेंटा, पल्लव, बादामी इत्यादि विशेष तौर पर ये इसमें आते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम एलोरा के बारे में। एलोरा की जो गुफाएं हैं 34 हैं,
एलोरा की भित्ति चित्रों में कैलाशनाथ, लंकेश्वर, इंद्रसभा, गणेश के चित्र जो हैं उल्लेखनीय है। एलोरा के कैलाश मंदिरों की छतें और दीवारें चित्रित हैं। अप्सराएं, विद्याधर, देवताओं और गंधर्वों के चित्र यहाँ बनाए गए हैं। युद्ध दृश्य, जुलूस, कमल, सरोवर में हाथी, शिव, नटराज आदि के चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं और रामायण और महाभारत को भी अंकित किया गया है। तो मैंने चित्र तो नहीं डाले हैं, लेकिन एलोरा केव्स का जो बाहरी दृश्य है या चित्र है उसको जो है मैंने यहाँ पर डाला है। इसके बाद है एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यहाँ पर भी भित्ति चित्र बनाए गए हैं। 9 बड़ी मूर्तियाँ हैं। इनमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति गुफा की सर्वोत्तम कृति है। शिव की पंचमुखी, परमेश्वर और भगवान शंकर की अर्धनारीश्वर इत्यादि ये जो हैं ये कला के सुंदर नमूने हैं। ये देखिए आप, ये एलिफेंटा जो केव है ये उसकी ये एक मैंने यहाँ पर पिक्चर डाली है। बम्बई में विशेष तौर पर ये स्थित। और इसी के साथ साथ एलिफेंटा के बाद है पल्लव भित्ति चित्र और चोल राजवंश के चित्र। पल्लव भित्ति चित्रों के अंतर्गत विशेष तौर पर यहाँ पर पल्लवों के बारे में भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये खासकर बादामी की जो केव्स है ये इसके बारे में हम लेंगे। तो पल्लव यानी कि चोल वंश इत्यादि कैलाशनाथ और कांचीपुरम के वैकुंठ मंदिरों में पल्लववंशी राजाओं के चित्र बने हैं। तलगिरीश्वर मंदिर पन्नामलाई इसका बहुत ही अच्छा जो है एग्जाम्पल है। चोल वंश का शासनकाल होने पर 6 मंदिरों में परवर्ती काल के भित्ति चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र अजंता शैली से प्रभावित है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल राजाओं की कलाकृति का नमूना है। फिर अगला है बादामी गुफाओं के भित्ति चित्र। ये बादामी की गुफा का बाहरी चित्र मैंने डाला है। ये देखें यहाँ पर आप, तो बादामी जो गुफा है इसके भित्ति चित्रों के बारे में, यहाँ 4 गुफाएं हैं। इनमें 3 ब्राह्मण धर्म से यानी कि हिंदू धर्म से और चौथी जैन धर्म से। बादामी गुफाओं के प्रमुख चित्र जिसमें शिव विवाह के अनेक प्रसंगों के चित्र हैं। इंद्र सभा में गायन वादन का, यहाँ इंद्र एक सिंहासन पर बैठे हैं। एक विरहणी का चित्र है। कीर्ति वर्मा का परिचारकों के साथ दृश्य। विद्या धर्म के उड़ते हुए युगलों के दृश्य। तो इस तरह के चित्र जो हैं ये बने हैं। फिर है उत्तर मध्यकालीन भित्ति चित्र। उत्तर मध्यकालीन भित्ति चित्र जो कि 1100 से लेकर करीब 1500 ईस्वी तक के बीच में ये जो चित्र हैं ये बनाए गए। तो इसमें उत्तर मध्यकालीन में यहाँ पर आप देखें चोलेश्वर, सास बहु मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, लिंगराज मंदिर, सोमनाथ के मंदिर के भित्ति चित्र इत्यादि जो हैं वो इसमें आते हैं। जिसमें इसके अतिरिक्त जोगीमारा छत्तीसगढ़ और लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, ये मैंने लेपाक्षी का जो है एक यहाँ पर ये चित्र भी डाला है। तो इस तरह से विशेष तौर पर ये है उत्तर मध्यकालीन चित्रकला से संबंधित। इसके बाद अगला लेंगे हम मुगल कालीन भित्ति चित्रों के बारे में। मुगल काल में भी पेंटिंग के अंतर्गत जो भित्ति चित्र या चित्रकला है उसमें खासा ध्यान दिया गया। अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सिकरी को सजाने के लिए दीवारों पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनवाए और ये चित्र वहाँ की दीवारों पर ईरानी और भारतीय कला के अनुसार बड़ी ही सुंदरता के साथ बनाए गए। और इसी के तहत ही ये मैंने कुछ जो पेंटिंग्स हैं अकबर और जहांगीर के काल की, जहांगीर स्वयं भी उच्च कोटि का चित्रकार हम कह सकते हैं था। जहांगीर काल के भित्ति चित्रों के एक चित्र में नूरपुर के राजा को अपनी सभासदों के साथ दिखाया गया है। मुगल काल में भवनों की छतों और दीवारों को रंगीन आलेखनों से सजाया जाता था। ये कुछ चित्र मैंने डाले हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम अगले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। फिर है राजपूत कला
तो राजपूत कालीन जो भित्ति चित्र हैं, मुगल शैली का आरंभ लघु चित्रों से हुआ, लेकिन राजपूत शैली का आरंभ भित्ति चित्रों से हुआ। राजपूत शैली के चित्र आकार में बड़े होते थे और ये चित्र दीवारों पर अधिकांश रूप में मिलते हैं, लेकिन मुगल चित्र अधिकांश रूप में कागज़ पर ही मिलते हैं। ये चित्र दीवारों पर कम मिलते हैं। बसोहली शैली, जयपुर शैली और कोटा शैली के भित्ति चित्र उल्लेखनीय हैं। फिर इसके बाद है पहाड़ी कला के भित्ति चित्र। पहाड़ी कला मतलब जो पहाड़ी जो राजा थे, जैसे हिमाचल प्रदेश के या फिर इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी जो ऊपर के हिस्से थे, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं उत्तराखंड या उत्तरांचल इत्यादि के जो पहाड़ी राज्य थे, वहाँ के शैली जो थी उसको कहा गया, चित्र शैली को पहाड़ी शैली का नाम दिया गया। तो इसमें भित्ति चित्रों में कुल्लू शैली, मंडी शैली के भित्ति चित्र विशेष रूप से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कुल्लू के भित्ति चित्र वहाँ के मंदिरों एवं भवनों के हैं। कुल्लू में 3 प्रकार के भित्ति चित्र जो रूपी के महल में और मणिपुर महल में सुरक्षित हैं। देवी का भित्ति चित्र, त्रिपुर सुंदरी का चित्र, रामायण, भागवत पुराण, नायिका भेद तथा व्यक्तियों के भित्ति चित्र, सिख शैली से संबंधित भित्ति चित्र। पहाड़ी शैली में भित्ति चित्र 2 प्रकार के बने हैं। गच्छ पर भित्ति चित्र, गच्छ यानी कि सादे प्लस्तर को कहते हैं, तो इस पर भित्ति चित्र। कौड़ी गच्छ पर भित्ति चित्र, कौड़ी को पीस कर जो प्लस्तर बनता है उसे कौड़ी गच्छ कहते हैं। मणिपुर महल में कौड़ी गच्छ पर भित्ति चित्र जो हैं ये बनाए गए हैं। तो इस तरह से विशेष तौर पर ये जो एक प्रकार से म्यूरल जो पेंटिंग है या भित्ति चित्र कला जो है, इसका भारत में काफ़ी विकास जो कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के हमने मुगल काल तक के इन भित्ति चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इतना ही।